मित्रों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ICT के विषय में चर्चा करेंगे। ICT क्या है देखते हैं। ICT आज का हमारा जो विषय है, मैंने ICT सेलेक्ट किया है। ICT का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना एवं संचार तकनीकी है। हम देखते हैं व्हाट इज ICT अर्थात ICT क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम इसको अपने क्लासरूम में उपयोग करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कैसे बना सकते हैं। तो ICT का पूरा नाम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सभी संचार तकनीकी जैसे कि हमारा इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि टेलीग्राम्स है और फेसबुक, व्हाट्सएप आदि मीडिया अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए किया जाता है। मैं आज की इस क्लास में हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जी, इसकी एक विचारधारा थी कि मैं अपने शिष्यों को कभी नहीं पढ़ा था, मैं केवल उन स्थितियों को प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिनसे वह सीख सके। तो यह तकनीक पढ़ाने की जो ICT तकनीक है, इस एल्बर्ट आइंस्टीन के इस सिद्धांतों को भली भांति पूर्ण करती है। जैसे भी जिस चीज को हमको बच्चों को बताना रहता है, हम इस तकनीक के माध्यम से उस विषय वस्तु को सिमुलेशन करके बताते हैं। जैसे कि हम देखते क्या हैं कि शिक्षा में ICT का उपयोग, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में ICT का उपयोग हो रहा है। ICT की मदद से हम छात्रों को चिंतनशील शिक्षण अर्थात रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रदान कर सकते हैं। ICT टूल्स का उपयोग कर छात्रों के सामने हम सीखने की स्थिति निर्मित कर सकते हैं, जिससे कि छात्र विभिन्न टूल्स का उपयोग करके विषय वस्तु पर आधारित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम छात्रों के मध्य एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि छात्र स्वयं अपना स्टार्टअप तय करते हैं। मैं आपको सिमुलेशन के कुछ उदाहरण बता रहा हूं, जिसको मैंने जियोजेब्रा से स्वयं डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा फाइल है जियोजेब्रा में, लिखा हुआ है मिलेंद्र। इस पर मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। जैसे कि गणित में मान लिया जाए हमें बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है। मैंने वक्र पृष्ठ के लिए एक छोटा सा किया है और यह सेफ है मेरी फाइल में। जब भी मैं अपने क्लासरूम में जाऊंगा और मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ाना होगा, तो मैं सिमुलेशन के माध्यम से बच्चों को वक्र पृष्ठ के बारे में बता सकता हूं। अब बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, सामने आप लोगों को दिख रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र 2πr होता है, 2πrh। और मैंने इसका एक सिमुलेशन तैयार किया है, सामने देख रहे हैं आप। ए को मैंने देखा, ए को जैसे हम कम करते हैं तो एरिया जो है, इसका जो रेडियस है वह कम हो रहा है। सेकंड स्टेप मैंने बी सिमुलेशन बनाया है। बी को जब से मैं कम करता हूं तो इसकी हाइट कम हो रही है, बढ़ रही है। अब मान लिया जाए मुझे वक्र पृष्ठ बताना है, बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है, तो अल्फा वाले चैप्टर को मैं ऊपर नीचे करूंगा, तो बच्चों को मैं बता सकता हूं कि ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बच्चे क्या है, आराम से इस सिमुलेशन के जरिए बेलन का वक्र पृष्ठ समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक छोटा सा मैं फैक्ट सिमुलेशन का भी उदाहरण मैं बता रहा हूं।
फेट सिमुलेशन में एक पीएच स्केल की बात करता हूं मैं, कि बच्चों को क्लास 10th में पीएच स्केल के बारे में हमको प्रत्यक्ष रूप से बताना है। तब हम इसको कैसे बताएंगे? मैंने ऑफलाइन वर्जन में फेट सिमुलेशन को डाउनलोड किया है। आगे कक्षा में मैं फेट सिमुलेशन, जियोजेब्रा और जितने भी हमारे आईसीटी टूल्स हैं उसके विषय में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे मोबाइल नंबर पे कमेंट्स करें, ताकि मैं इस प्रकार से आईसीटी टूल्स का वीडियो बना करके आप लोगों को मैं बता सकूं। जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है फेट सिमुलेशन का, यहाँ उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहले पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। हमने वाटर को इस ट्यूब में डाल दिया, देख रहे हैं आप, वाटर डल गया है। इसके पश्चात हम सिमुलेट करते हैं, जो दिख रहा है आपको रिंग दिख रहा है, हम पानी के अंदर लेकर के जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि पानी का पीएच मान 7 होता है। इस प्रकार से हम बच्चों को सिमुलेट करके एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं, ये हमारा पानी क्या है, निकल गया। मान लिया जाए हम इस पर वाटर के बजाय हम मान लेते हैं, वाटर के बजाय हम ब्लड लेते हैं। हमने इस ट्यूब में ब्लड ले लिया, देख रहे हैं आप। ब्लड लेने के पश्चात यदि हम इसमें पीएच मान निकालें तो देख रहे हैं ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 है। मान लिया जाए कि इस ब्लड में हम कुछ वाटर मिला देते हैं, देख रहे हैं वाटर हम मिला रहे हैं तो इसके पीएच का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न सिमुलेशन का उपयोग करके बच्चों में एक चिंतनशील शिक्षण क्रिएट कर सकते हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें आईसीटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मैं चाहूँगा साथियों कि आप भी अपने क्लास में आईसीटी टूल्स का उपयोग करें और आईसीटी टूल्स के माध्यम से हम एक बच्चों के सामने एक चिंतनशील शिक्षण प्रदान कर सकें। आगे मैं आप लोगों को बता दूं आईसीटी टूल्स क्या है। जैसे कि आईसीटी टूल्स के बारे में बताऊं, आईसीटी टूल्स को मैंने 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया है। पहला जो भाग है आपका आईसीटी टूल्स के बारे में बता रहा हूं। पहला भाग मैंने हार्डवेयर बनाया है। हार्डवेयर के अंतर्गत जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, टेलीविजन्स है, स्मार्ट बोर्ड्स है, इस प्रकार से जितने भी ऑपरेटर्स हैं, पहले तो रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई की जाती थी, ये सभी हमारे हार्डवेयर टूल्स हैं। और जब मैं सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करूं तो सॉफ्टवेयर टूल्स में जैसे अभी मैंने आप लोगों को फेट सिमुलेशन के बारे में बताया, जियोजेब्रा है, ओलैब्स है। ओलैब्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम बच्चों को बिना लैब में ले जा करके पूरी कक्षा को एक वर्चुअल लैब में तब्दील कर सकते हैं और बच्चे को स्वयं हम प्रैक्टिकल करवा करके उसकी रीडिंग नोट करके उसका जो गणना है और कैलकुलेशन है और हम परिणाम निकाल सकते हैं। इसमें हमको बच्चों को लैब में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी और बच्चे बहुत ही अच्छे से तरीके से समझेंगे। कोरोना काल में मैंने ओलैब्स का उपयोग करके बच्चों को ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवाया था, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। इसके पश्चात जावा लैब है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के माध्यम से हम पीपीटी तैयार कर सकते हैं। मैं पावर पॉइंट के बारे में आप लोगों को छोटी सी बात बताऊंगा। मैंने पावर पॉइंट के माध्यम से पीपीटी तैयार कर लिया है। जब भी मैं अपने क्लास में स्मार्ट क्लास लेता हूं पीपीटी के माध्यम से, उसमें मैंने एनिमेशन डाल रखा है। मैं बताऊंगा अपनी क्लास में कि हम पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे डालते हैं और अट्रैक्टिव तरीके से हम अपने क्लासरूम को अत्यधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं विगत 4 से 5 सालों में आईसीटी के लिए कार्य कर रहा हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विगत कोरोना काल में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 150 छात्रों को 100 से 150 छात्रों को टेलीविजन के माध्यम से टीवी केबल नेटवर्क के माध्यम से मैंने पढ़ाई कराया था, जिससे नई दुनिया ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। मैंने इसके लिए केबल नेटवर्क का उपयोग किया था, जो कि गांव में लोकल टीवी चैनल्स वाले हैं।
साथ ही साथ 3 से 4 बच्चों का मैंने एक ग्रुप बनाया था और टेलीग्राम ग्रुप से मैंने उसको जोड़ा था। मैं अपने ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डिंग करके बच्चों को टेलीग्राम के माध्यम से भेजता था। उस रिकॉर्डिंग को बच्चे जाकर के टीवी केबल नेटवर्क वाले को देते थे और यह जो मेरा लेक्चर है लगभग एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू चलता था, जिससे कि लगभग 100 से 150 लोग छात्रों को फायदा हुआ था। उनके पास मोबाइल्स नहीं था, बच्चे जो है टीवी केबल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते थे। अब मैं बता दूं, आईसीटी टूल्स में मैंने बताया आपको कि हम टीवी केबल के माध्यम से बच्चों को दूरवर्ती शिक्षा दे सकते हैं। इसके पश्चात सॉफ्टवेयर की बात कहें तो सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं और हम जितने भी सॉफ्टवेयर से भी उस OER का ही हम उपयोग करते हैं। OER के विषय में मैं छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। OER क्या चीज़ है, इस पर हम देखते क्या है। OER का मतलब होता है अपना ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, अर्थात इस रिसोर्स का उपयोग करने के लिए हमको किसी भी प्रकार की पैसे की आवश्यकता नहीं होती कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हम खरीदें और बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसे हम बिना पैसे के अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग कर सकते हैं और अपने क्लास को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि OER के माध्यम से हम मोबाइल गेम भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को ग्रुप में हम उसका QR कोड बना करके दे सकते हैं और बच्चे खेल करके उस विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो आईसीटी के बहुत ही ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत ही रोचक हैं और रुचिकर हैं। तो OER का अर्थ जैसे मैं बताऊं आपको, OER मतलब होता क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इस पर यह क्या है, एक मुक्त शैक्षणिक साधन है। इस शैक्षणिक साधनों का हम निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हमको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान आदि के लिए उपयोगी लाइसेंस मुक्त टेक्स्ट, मीडिया और अन्य डिजिटल वस्तुएं आती हैं। ये सब OER के अंतर्गत आता है। जैसे हम देखें, यदि हमको डाटा कलेक्शन करना है तो हम गूगल फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। अभी वर्तमान में आप लोगों ने UDICE फॉर्म फिलअप किया होगा। UDICE फॉर्म में बच्चों की संख्या बहुत ही अत्यधिक थी। एक छोटा सा मैं उदाहरण बता दूं, इसमें 53 कॉलम में UDICE में जानकारी बच्चों के लिए मांगी गई थी। मैंने उसके लिए एक गूगल फॉर्म बना दिया। गूगल फॉर्म बनाने के पश्चात उसको मैंने अपने विद्यालय के ग्रुप में डाल दिया और टीचर को कहा कि इस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। मतलब 3 घंटे में जितने भी टीचर मिल करके गूगल फॉर्म में पूरी जानकारी फिलअप कर दी है। मैंने उसको गूगल शीट में ले लिया और गूगल शीट में कॉपी करके एक्सेल शीट में मैंने उसको पेस्ट करके UDICE पे अपलोड कर दिया, जिससे कि हमारा UDICE फॉर्म 350 बच्चों का 4 से 5 घंटे में क्लियर हो गया। इस प्रकार हम स्मार्ट तकनीक से, ICT तकनीक से अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से हम बच्चों के रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं, अंक सूची भी बना सकते हैं। जैसे केनवा है, आपका एक्सेल सीट है, एक्सेल है, स्प्रेड शीट है। इसके माध्यम से उसमें फार्मूला लगा करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।